आपने मेरा आचार्य बालकृष्ण का वीडियो देखा था ना, वहां मैंने बालकृष्ण जी से एक प्रश्न पूछा था कि आप जितनी मर्जी भलाई कर लो, आपकी भलाई की उम्र आपकी अगली गलती होने तक ही है। जब इतना तेज चलते हैं ना विजय शेखर शर्मा, गलती होने की संभावना थी। डीमोनेटाइजेशन के दौरान ये बहुत तेज एक्सपैंड कर गए। 100, 200, 300% ग्रोथ तो ये हजम कर जाते, लेकिन 1000% की ग्रोथ हुई। प्रधानमंत्री वजीर आजम भी इनकी तारीफ कर गए। कस्टमर बहुत आ गया, इतना कस्टमर आ गया कि इनका कस्टमर केयर का कॉल सेंटर चलना बंद हो गया और लोग परेशान हो गए। कॉल सेंटर फोन करें वहां बात ना हो पाए, फोन करें घंटी बजे जाए बात ना हो पाए। लोगों ने ट्विटर पे इनकी भयंकर बुराइयां कर डाली, इतना कुछ लिख दिया इनके बारे में कि भाई चलेगा नहीं पेटीएम। लेकिन पेटीएम की अच्छी बात क्या थी? इंप्रूवमेंट साइकिल। कम ऑन, क्या थी इंप्रूवमेंट? कई लोग बोलते हैं विजय शेखर शर्मा लक्की थे, इसीलिए डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में चल गए। ऐसा नहीं है सर, वो लकी नहीं थे, वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ध्यान से देखते। अपॉर्चुनिटी तो सबके पास थी ना, लकी मैं और आप क्यों नहीं हुए? सिंपल सी बात है, वो हर अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से देखते थे और वही डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने कई जंप्स ली। छोटी छोटी गलतियां बहुत हुई, इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट साइकिल। जब आप बढ़ाते हो एजिलिटी तो आपको साथ में चाहिए स्टेबिलिटी। ये एजिलिटी तो हो रही थी, आगे बढ़ रहे थे, पीछे स्टेबल करने की साथ साथ कोशिश कर रहे थे। टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस भी आए इनके यहाँ कई फ्रॉड भी हुए। पीछे सीबीआई ने एक इंक्वायरी में इन्हीं के कुछ एम्प्लॉइज को 20 लाख रुपए का घपला करने के लिए, पेटीएम का पैसा चोरी करने के लिए उनको पकड़ लिया था। ये सब जो तकलीफें आई, लेकिन ये मैं बहुत पसंद करता हूं विजय शेखर को। इतनी तेज स्पीड और पीछे स्टेबल भी करते जा रहे हैं, स्टेबल भी करते जा रहे हैं। करते कैसे हैं? इसको बोलते हैं एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी। ये मैं लीडरशिप फनल के फ्रेमवर्क में बहुत डिटेल में समझाता हूं। आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे वाले को रोकना, स्टेबल कैसे करना है। एजिलिटी अगला स्टेप, अब इसको स्टेबल करो। एजिलिटी फिर अगला स्टेप, अब इसको स्टेबल करो। एजिलिटी स्टेबिलिटी, एजिलिटी स्टेबिलिटी, ये स्टेप बाय स्टेप चलने का मॉडल विजय शेखर शर्मा ने करके दिखाया है। उन्हीं दिनों शुरू में एडवर्टाइजिंग कैंपेन में जल्दी में पूरा कस्टमर को पकड़ने के चक्कर में इनका कैंपेन में गड़बड़ हो गई। लोगों को क्या बोले? ड्रामा मत करो, पेटीएम करो। लोगों को बुरा लग गया, हम ड्रामा करते हैं, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया तुरंत। चिंता मत करो, पेटीएम करो। दीदी हमारी चिंता ना करो, पेटीएम करो। झिक झिक मत करो, पेटीएम करो। झिक झिक क्यों? पेटीएम करो। गोली देना बंद करो, एक स्कैन में डन करो। गोली देना बंद करो, बस एक स्कैन में डन करो। छुट्टे का झंझट बंद करो, पेटीएम करो। छुट्टे के झगड़े, अरे छुट्टा नहीं है सर, 500 ही है तो पेटीएम कर दीजिए। बंद करो। बार्गेन जी भर करो, अपने प्राइस पे डन करो, पेटीएम करो। बार्गेन जी भर करो, अपने प्राइस पे डन करो, पेटीएम करो। इनकी ये सारी इमोशनल राइमिंग वर्ड्स के जिंगल लोगों को याद हो गए। करो करो करो, एटीएम नहीं पेटीएम करो, ये बंद करो पेटीएम करो, ये मत करो पेटीएम करो। वो जिंगल जो थे ना राइमिंग वर्ड के, लोगों को याद रह गए। अब ये आगे बढ़ रहे थे तेजी से और लोग बड़े इनके साथ चलने लगे। इनसे गलती क्या हो गई थी? ये पेटीएम का जो कलर स्कीम था वो पेपैल के जैसा था। पेपैल का कलर स्कीम, इनके लोगो जो ना आपस में मिलते थे। अब आ गया पेपैल को गुस्सा, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी, ये आकर के इनके सर पे चढ़ गई, भाई तूने कैसे मेरी कलर स्कीम कॉपी करी? मैं दुनिया का सबसे बड़ा और तू बैठा है इंडिया में, तो तूने। अब उसने इसके ऊपर जो हाथ धो के पीछे पड़ा, कोर्ट में कर दिया बहुत बड़ा केस। विजय शेखर शर्मा उनको कहते हैं, भाई मेरी बात सुन, मेरे को तेरे से कोई फायदा नहीं। तू दुनिया में बड़ा होगा, तू इंडिया में कहीं दिखता नहीं। मैं इंडिया में बड़ा हूं, दुनिया में अभी मैं जाता नहीं, तो तेरा मेरा क्या झगड़ा आपस में? कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तकलीफा आपका पीछा नहीं छोड़ती। व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज कि इतनी सारी तकलीफों को संभालते हुए ये स्पीड को रोके नहीं। आप क्या सोचे? छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हैं। फ्रॉड और चार्ज बैक की प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ी है। इसके लिए ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा है, फेस रिकॉग्निशन, जैसे फेसबुक कर रहा है ना फेस रिकॉग्निशन, ताकि ये सारे लफड़े खत्म हो जाएं। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ठीक कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जब क्रॉस बॉर्डर होता है वो बड़ा स्लो, इनएफिशिएंट और एक्सपेंसिव पड़ता है। कार्ड डेटा सिक्योरिटी से हमेशा कैसे बचे उसके बारे में सोच रहा है। मल्टी करेंसी, जब लोग दूसरे दूसरे देशों से पैसा भेज रहे हैं तो अलग अलग करेंसी में भेजते हैं, उनके पेमेंट मेथड अलग होते हैं, तो उसमें कई रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको भी मैनेज कर रहे हैं। और नए नए टेक्निकल इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पेमेंट का एक प्रोप्राइटरी यूनिवर्स है ना, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाहिए।
7,500 लोगों की टीम है, कोई छोटी टीम नहीं है, ताकि ये सारे नए इंटीग्रेशन ऐड करते रहे, इनोवेशन में सबसे आगे रहे। देखते ही देखते सफलता की असली बड़ी छलांग तो तब लगी जब चाइना का शेर जैक मा अलीबाबा के साथ भारत आया और क्या बोला, भाई विजय शेखर शर्मा 40% शेयर हो गए मेरे, ले लो पैसा पकड़ लो। जैक मा के आने के बाद रतन टाटा पीछे नहीं रहे, रतन टाटा भी आए, बोले कुछ माइनॉरिटी स्टेक मेरे को भी दे दो, रतन टाटा आ गए। और असली रजनीकांत स्टाइल एंट्री तो तब हुई जब बर्कशायर हैथवे, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी, कौन, वॉरेन बफे आ गए। भारत की पहली कंपनी और दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी कंपनी जिसमें आकर के इन्होंने पैसा लगाया। सब जानते थे वॉरेन बफे कभी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में पैसा नहीं लगाते, वॉरेन बफे कभी इस प्रकार के स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाते। ये राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे, ये थोड़ी अलग तरह की, इनको टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनी पसंद नहीं, लेकिन ये पहली बार हुआ और ये दुनिया में छा गए। अब मैं एक बात बताऊं आपको, वो अली बाबा के जैक मा, रतन टाटा, वॉरेन बफे, जिनसे ये जिंदगी भर सेल्फी खिंचाने का सपना देखते थे ना, वो आज इनके बोर्ड में इनके साथ वाली कुर्सी पे बैठेंगे।